दौर चुनावों का है तो बयानबाजी आम सी बात है, लेकिन पुराने बयान भी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। अब उस बयान को आधार बनाकर प्रधानमंत्री बांसवाड़ा में कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो जो देश की संपत्ति है वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों में बांट देगी, छीन लेगी संपत्ति और मुसलमानों में बांट देगी। कहने का मतलब उनका है। तो यहाँ अखलाक नगर के मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि बयान को कैसे ले रहे हैं आप। डर दिखाया जा रहा है आपका कि भाई आप संपत्ति छीन लेंगे, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई कांग्रेस आपको दे देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी फिलहाल तो हम लोग रिलैक्स पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं। जब से बीजेपी आई है, जो सामूहिक दंगे होते थे कांग्रेस के दौर में, वो अब बिल्कुल नहीं है। और ऐसे कुछ लोग हैं जो डर बता के दिखा के हम लोगों को उलझाए रहते हैं, लेकिन अब वो भी माहौल खत्म हो गया। अब इस वक्त हम बीजेपी मुसलमान विरोधी है, ये कर देगी वो कर देगी, वो डर अब उस डर के झांसे में आप लोग नहीं है। मतलब नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, क्योंकि हम लोग इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले डर लगता था, लेकिन कुछ समय के बाद जब देखा कि यार ऐसा कुछ है नहीं प्रैक्टिकली, तो हम लोग जुड़ गए। मतलब एक शगुफा है जो दिखाई नहीं देता, हकीकत में कहीं नहीं है। हकीकत में कहीं नहीं। बिल्कुल सही बात है। दरअसल गैर बीजेपी पार्टियां जितनी भी थीं, शुरुआत में हम लोगों को इस तरह का भ्रामक प्रचार उनके बारे में किया गया, बीजेपी के पार्टी के बारे में, कि हम लोग भी कंफ्यूज थे कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। बट अभी जैसे तमाम चीजें हम लोगों के सामने आई हैं, तब हम लोगों को भी महसूस हुआ नहीं यार, पहले भी बहुत सरकारें देखी हैं, आज की सरकार देखी है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है इनसे। गड्ढा खोद दिया था पहले कि आप बीजेपी की तरफ न जा पाए और वोट बैंक हमारे पाले में रहे। ये बात तो हकीकत है कि कोई दिक्कत नहीं। ये बात हकीकत है कि जब से बीजेपी आई है हम लोग बहुत आराम से और सुकून से हैं। और जो गुंडा राज था यहाँ पर, जो कानून की व्यवस्था तितर बितर हो रही थी, वो बिल्कुल सुधर गई है। और आज हम सुकून से हैं, अमन से हैं, चैन है, और किसी तरह की कोई तकलीफ हम लोगों को तकलीफ नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान के बारे में बता दीजिए कि जब वो कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को कांग्रेस देश की संपत्ति बांट देगी, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत है, ये कभी नहीं हो सकता है। और बीजेपी के राज में हम लोग बहुत सुखी हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या लेना है कांग्रेस से, क्या लेना है उनसे, क्या हमको रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, और मोदी जी जो राशन ही बांट रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो हमें क्या दिक्कत है। नहीं तो बदला क्या, मतलब कांग्रेस के में क्या दिक्कत थी और इनके में क्या फायदा हो गया आपको? कांग्रेस में दिक्कत ये थी कि दंगे फसाद होते थे, तमाम कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन बीजेपी में एक नंबर चल रहा है मामला। हम लोग बहुत सुखी हैं। बिना भेदभाव की चीजें हो रही हैं क्या? क्यों जनाब? मतलब कोई ऐसा होता है कि नहीं ये मुसलमान है तो इनको ये चीज न मिले, वो हिंदू है उनको वो चीज दे दें, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है सबके लिए बराबर है। ये होता है कि हमारे साथ कोई ये होता और गैर मुस्लिम के साथ नहीं होता, तो हम कहते हैं ये नाइंसाफी हो रही है। राम सिंह के साथ कुछ हो रहा है और रहीम के साथ कुछ हो रहा है। हाँ, तो अगर ऐसा होता तो हम लोग सोचते, लेकिन जो दिल में लोगों को डर पैदा किया गया था, वो डर अब निकल चुका है। आदमी समझ चुका है कि लोग सिर्फ वोट के लिए मुसलमान और हिंदू कर देते हैं। वोट लेने के लिए कि तुम अगर अपनी सियासत के लिए, खुद सत्ता हाथे आने के लिए गेम खेलते हैं, गेम चल रहे थे लोग। वोट लेने के लिए तुम लोग, अगर बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी जीत गई तो ये कर देगी, वोट खत्म कर देगी, इलेक्शन खत्म। जो कुछ आप समझ चुकी है, अब ये जो है चल नहीं पाएगा इनका, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कि बीजेपी के खिलाफ हम लोगों को मोहरा बना ले, ऐसा तो नहीं कि चंद मुसलमान ही ऐसा सोच रहे हो, बाकी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, पूर्वांचल में जो प्योर मुस्लिम खड़े हैं, वहां पे तो वो दावा करते हैं सारा मुसलमान हमारे साथ ही है। बीजेपी तो सिर्फ एक माहौल बना रही है, शगुफा छोड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था में काफी बदलाव आया है, काफी फर्क पड़ा है, और कोई ऐसा भेदभाव। प्रधानमंत्री का जो बयान है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में देश की संपत्ति बांट दी जाएगी, उसको कैसे देख रहे हैं? सर ये ऐसा तो नहीं है, ये तो हो ही सकता है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। फ्री में तो कुछ बढ़ता नहीं है, फ्री में कुछ बढ़ रहा हो तो कांग्रेस प्रोजेक्ट करती होगी ये। जब कांग्रेस कह रही है कि पहला हक मुसलमानों का, तो यहाँ पे भेदभाव तो हो ही गया कि सबका बराबर का हक है। सबका बराबर का हक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ है, मुस्लिम और हिंदू में कोई फर्क नहीं है, बल्कि मुसलमानों का, हम खुद उसका एक हमारे यहाँ मरीज हैं, वो बहुत जल्दी काम होता है।
जो गवर्नमेंट की तरफ से सीएम फंड हो गया और वो फंड हो गया, बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। तो इससे गरीब तबका जो है बहुत खुश है। इससे गरीब सबसे तबका बड़ी राहत मिली है। क्यों साहब, राहत मिल रही है कि नहीं कुछ? जी हाँ, बिल्कुल राहत मिल थोड़ा रही है। सामने आ जाइए। हाँ। जी, जी। हाँ, राहत। ये देख के रहे हैं स्थिति, देश की सियासत जा कहाँ रही है। मतलब कुछ भेदभाव वाली चीजें जो प्रोजेक्शन में चलती है, ओवैसी साहब तो मतलब एकदम सिरे से खारिज कर देते हैं कि मुसलमान तो अन्याय का शिकार हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये लिंचिंग हो रही है, वो लिंचिंग हो रही है, और कहते हैं कि साहब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, सब पार्टी वाले हैं, समझे बात, एक दूसरे की करते हैं जी। हर पार्टी वाले एक दूसरे की बुराई करेंगे, तो अब ये लोग क्या देख रहे हैं। ओवैसी तो एकदम भरोसा जगा देते हैं। वो तो कहते हैं कि साहब कुछ है बचा ही नहीं मुसलमानों को। ओवैसी को कुछ नहीं, ये किसी हिंदू मुस्लिम करने आए हैं। हम ये जानते हैं 70 साल में अभी तक कांग्रेस कहाँ की। आज बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, हमको अच्छी रोटे दे रही है, साफ सुथराई दे रही है। अभी तक 70 साल से कांग्रेसी कहाँ थे। आज हमदर्दी जता रहे मुसलमानों के साथ। आज बीजेपी हमारे साथ अच्छा कर रही है। जो कांग्रेस को करना चाहिए वो बीजेपी हमारे साथ अच्छा काम कर रही है। अखिलेश है, वो भी तो कांग्रेस के साथ ही है। सपा मानिए कि सपा में भी दंगा हुआ, कांग्रेस में भी हुआ। इसमें एक ठो बता दीजिए जो दंगा हुआ हो। बीजेपी में कहीं दंगा बता दीजिए। और मोदी जी ने जो कानून बीजेपी में दंगा नहीं हुआ। नहीं हुआ, बीजेपी में कोई आज तक अभी 10 जब से आई है बीजेपी, जब से अभी कोई दंगे नहीं हुए। हम लोग बिल्कुल सुकून से, और जो कानून बनाए जा रहे हैं तो मतलब दंगों के नाम पे डरा देते हैं क्या? हाँ, ये डराया जा रहा है। जो हमें वो हम डरने वाले नहीं है। हम मुसलमान हैं, जब ये सत्ता के साथ हैं और बीजेपी के साथ हैं, हमेशा उसके साथ रहेंगे और हमारे साथ वो भला कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। और जो बयानबाजी प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी दे रहे हैं वो गलत है। और ये प्रधानमंत्री या मोदी जी जो कानून बना रहे हैं बिल्कुल सही बना रहे हैं। जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो इसको मान रहे हैं और उनको तक घर घर पहुंचा रहे हैं कि गुमराह कोई मुसलमान गुमराह ना हो और बीजेपी सत्ता के साथ में रहे। तो शिकवा शिकायत कभी रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तो अब बीजेपी को लेकर मुस्लिम समाज का जो रुख था उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक जो दूरी सेक्युलर पार्टियों ने बीजेपी का भय दिखाकर मुसलमान और बीजेपी में पैदा की थी, अब वो दूरी मिटती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये दूरी मिट रही है तो चुनावी नतीजों पर जरूर इसका असर पड़ेगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.